से देखो धर्मज्ञ पुरुष क्या करता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, वो क्रोध आया। अब आप कहेंगे धर्म की विशेषता क्या है? आजकल जितने क्रोधी हैं वे अपने को क्रोधी नहीं मानते, लक्ष्मण समझते। किसी क्रोधी ने आज तक नहीं कहा कि मैं बड़ा क्रोधी हूं। एक आदमी को मैं जानता हूं, भगवान ने उनको इतनी कमजोर काया दी है कि मैदान में तो कभी नहा ही नहीं सकते। वो एक एक नस नाड़ियां आप आराम से गिन सकते हैं। अगर किसी को शोध करना हो कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं तो भीतर जाने की जरूरत है, बाहर से ही दिखती हैं। और वो अपने को ऐसा समझते हैं, उन्होंने हमसे झगड़ा किया, वो तो हम आ गए, नहीं तो प्रलय हो जाती। प्रलय। और जब आते हैं तो पिटकर ही आते हैं, जब आते हैं पिटकर आते हैं, और प्रलय से कम बात नहीं करते। क्रोधी बहुत है। तो एक दिन उनको क्रोध आया तो ऐसे करे लगे, ऐसे कांपे क्रोध में बहुत। फिर हम लक्ष्मण हैं महाराज, फिर हम लक्ष्मण हैं। ये न कहे कि हम क्रोध में, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे रहने दे, तेरे जैसे होते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते बोलते तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आता है, देखो क्रोध तो आया, लक्ष्मण जी का क्रोध तो दिखा। लेकिन आप ये सोचो, क्रोध में आज तक किसी आदमी ने सही काम किया? हमने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। क्रोध में और सही काम, न वाणी सही रहे, न आंखें सही रहे। किसी को क्रोध आए बस शीशा दिखा दो और कुछ मत करो। देखो कैसा सरकार स्वरूप बना, और ये रूप ही बदल दे। आप ऐसे समझो, क्यों? जैसे किसी के शरीर में भूत आ जाए तो उसकी बोली बदल जाती है, आंख बदल जाती है, और कैसी कैसी चिल्लाता करता है, तो लोग समझ लेते कि ये नहीं बोल रहा, भूत बोल रहा है, भूत। इसी तरह क्रोध भूत जब जा पे आवे, क्रोध का भूत जब बोले तब देखो आदमी तो रहता ही नहीं, वो क्रोध ही हो। पर आप आश्चर्य करो, मैं कहता हूं लक्ष्मण जी का क्रोध भी बंद नहीं है। क्रोध में आज तक किसी ने कोई सही काम नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया और बड़ा भयंकर क्रोध आया, होंठ फड़के, नेत्रों में लालिमा, भौं टेढ़ी, लेकिन सबसे पहले काम क्या किया लक्ष्मण जी ने? लगे वचन जनु बाण। पहला काम, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। मैं कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध। हम लोग बोध में भगवान को प्रणाम नहीं करते, और लक्ष्मण जी क्रोध तक में भगवान को प्रणाम करते, जो क्रोध में भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। धर्म ने क्रोध आने पर गलत काम नहीं हुआ। क्यों? जीवन धर्ममय था कि नहीं आया है क्रोध पर ऐसे नहीं बोलो, भगवान को याद रखो। धर्मात्मा आदमी क्रोध में भी सोचेगा भगवान को याद रखो। ऐसे ही है जैसे एक महात्मा के पास सज्जन जाते थे, दो लोग जाएं। एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, दंड बैठक लगाए रोज, और स्वामी जी क्या हो रहा है, प्रणाम, आओ बैठो पहलवान। पर उसके पास पैसा वैसा नहीं था, साधारण आदमी था, श्रमजीवी था, और वो बैठते ही कहता, क्या बताएं गुरुजी, भगवान ने हमको गरीब बनाया, रोज करो रोज खाओ, 4 पैसे हैं नहीं। अगर मेरे पास पैसा होता तो आपको चिंता नहीं करने देता, आपके आश्रम की सब सेवाएं गतिविधियां मैं चलाता, मैं देता, बिल्कुल देता। और लोग भी कैसे हैं, जिनके पास है देते ही नहीं। अगर मेरे पास होता तो जरूर देता, महाराज क्या बताएं। तो बाकी की बात है, भगवान की इच्छा। गुरुजी मुस्कुराए, चल ठीक है, ठीक बैठा रहे। वो जाता तो एक सेठ जी आते, वो करोड़पति थे, उनके पास बचता तो बहुत था, पर शरीर इतना दुर्बल था कि खाने को पचता नहीं था। 2 तरह के लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है। सब बेचारे
और सांस भरते हुए, स्वामी जी आओ आओ, डालो भैया ने कुर्सी डालो, बैठ गए। बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती, फिर कहते क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी बनाया है, बीमार रहते डॉक्टर, अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपके चरण दबाता, सेवा करता, लेकिन शरीर से हम ही नहीं उठ बैठ, अब आपकी क्या सेवा करें। स्वामी जी फिर हंसते, और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके, और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते। इसका मतलब करना ही नहीं चाहते, ये जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता, और शिकायत इस, और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं। ये जो धार्मिकता है ये धार्मिकता नहीं है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, करना नहीं चाहते। एक आदमी बोला क्यों महाराज, हमें लोभ छोड़ देना चाहिए, दान तो करना चाहिए, रखा है तो करना चाहिए कि नहीं। महात्मा बोले हमसे पूछा, बोले आपसे पूछ रहे हैं, लोभ छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, आप बताओ, हम आपकी मानेंगे, आप बताओ। महात्मा बोले तुम हमारी तो मानोगे, हमसे पूछने आए हो, और मान लो तुम अपने मकान के बाहर, तुम्हारा गांव में मकान है, और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो, और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले, और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में गिरे, तो हमसे पूछने आओगे कि क्या करना चाहिए, इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें, गले में पूछोगे। बोले क्या मतलब, उस समय और पूछना क्या, वो तो तुरंत गलत हो, गलत है, गलत हो, गलत है। तो बोले जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो पूछने नहीं आते, अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते, दान करने लगते। अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते, पूछना ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है। एक आदमी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ गाय को जरा पानी दिखा ला। उनको दिखा लाने का मतलब था पिला लाओ, प्यासी है, जाओ गाय को पानी दिखा लिया। वो गया, दिखा लाया पानी, देख ये तालाब भरा पानी है, फिर लौटा लाया। क्यों, गाय को पानी पिला लिया है, दिखा लिया है, आपने कहा था दिखा लिया, उसे दिखा लाया। अरे कुछ सोचना भी तो चाहिए कि इस कहने का क्या आशय है, क्या मतलब है। और इसीलिए हम लोग पवित्र बुद्धि की याचना करते हैं, बौद्धिक पवित्रता चाहिए, अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, अहम का समर्पण चाहिए, तब धर्म जीवन में उतरता है। गुरु जी ने कहा कि राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो, तो गुरु जी ने क्या कहा, उठो और शिव धनुष का खंडन कर दो। और राम जी क्या करते हैं, सुनि गुरु बचन चरण सिरुना, देव के वचन सुने और चरणों में प्रणाम किया। यह उठने का ढंग। अच्छा, प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेकर चल दिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अच्छा, कई बार कुछ लोग तो होते हैं जो प्रणाम ही नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं को आदेश ही नहीं मानते, बस प्रणाम किए ही रह जाते हैं। ये दूसरी विडंबना है। एक बार एक चेले से गुरुजी ने कहा कि बेटा हम नहाएंगे तो पानी रखो, स्नान के लिए पानी रखो, अब हम स्नान करेंगे, वहां रखो। चेला वहीं बैठो, अच्छा महाराज तो अभी के थोड़ी देर में। अरे गुरुजी बोला हम अभी कह रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा महाराज पानी लाना है, हाँ हाँ पानी। अच्छा तो नल का ले आए कि कुएं का? गुरुजी बोले अरे तू पानी लाए, नहाने लायक हो, चाहे जहां से ला, नल से ला चाहे कुएं से। अच्छा अच्छा, फिर भी वहीं बैठा। अब क्या बोले, हम ये पूछ रहे हैं बाल्टी में लाए कि कलश में, घड़े में? गुरुजी ने कहा रहने दे, इतनी देर में तो हम नहा के भी आ जाते। मना भी नहीं कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये और कहे कि बस हम तो आपके चरणों के आश्रित हैं, बस
और गुरु जी कह रहे कि जाओ जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर कहां जाए। जब लोगों का या शिष्यों का मान बढ़ जाए ना, तो फिर गुरु जी के प्रणाम करने का ढंग भी बदल जाता है। उनको ये लगता है कि हमको लोग इतना मानते और यहाँ प्रणाम कर। एक गुरु जी का चेला था जो सवेरे 4 बजे आता था प्रणाम करने, अंधेरे में, बस सवेरे ही कर जाए। एक ने कहा बड़ा भक्त है साहब, ब्रह्म मुहूर्त में आता है। अरे हमने कहा काहे का भक्त है? ये इसलिए प्रणाम इस समय करता है ताकि इस समय कोई देखे नहीं, दिन भर नहीं करेगा। और दिन में सचमुच नहीं करता था, दिन में तो ऐसे बताता गुरु जी को हाँ जानते हैं मां है, तो लोगों में इज्जत भी बनी रही। और सवेरे सवेरे प्रणाम कर जाए 4 बजे तो गुरु भक्ति भी बनी रही, गुरु जी भी खुश। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी से कहा कि तुम शराब पीते, छोड़ दी। कितने दिन हुए? दिन हुए, रोज छोड़ते हैं, रोज छोड़ते। हाँ का बोले सवेरे छोड़ देते, शाम को फिर पी लेते। शाम को पी और सुबह को तौबा कर ली। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, दोनों बराबर। अब प्रणाम करने में शर्म लगे सबके बीच में कि हम। अच्छा, रावण तक गुरु जी को प्रणाम करने अकेले में गया, अकेले में। और अकेले में जाके चलो गया था तो पहुंचे ही जाता। वहां गणेश जी थे, कार्तिकेय जी थे, गौरी माता, शंकर, वहां जाके प्रणाम करता ना। ये कोई ना देख ले हमें प्रणाम करते हुए, तो पहाड़ ही उठा लिया, कैलाश पर्वत उखाड़ के सिर पर रख लिया। बोले ये क्या कर रहे? बोले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले ये कौन सा प्रणाम है? बोले सिर गुरु जी के चरणों में रखना चाहिए, तो हमने चरण ही सिर पर रख लिए। बोले इससे क्या होगा? वैसे प्रणाम करते जैसे सब लोग करते, वो लोग प्रणाम करते, गुरु ऊपर उठाते हैं। रावण बोला मैं ऐसा चेला थोड़ी जिसे गुरु जी ऊपर उठाए, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि गुरु जी के कारण हम थोड़े ही ऊपर उठे, वो तो हमारे कारण गुरु जी। कई लोग बहुत सज्जन, पहले गुरु जी कोई नहीं जानता था, कोई नहीं, वो तो हम जब से गए। अभिमान कितने सूक्ष्म रूप ले लेकर आता है। एक सज्जन से कहा गुरु जी बैठे तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले रामायण में तो लिखा गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, तो हमने मन ही मन कर लिया, मन ही मन सही। दूसरे ने कहा मन से नहीं, तुम क्या जानो मन की कीमत है कि तन की? सब लोग कहते भजन मन से करो, ये काम मन से करो, ये काम मन से करो, तो हमने प्रणाम भी मन से कर लिया। हम तुम्हारी तरह नहीं है जो सिर झुकाते फिर, हम तो मन से ही कर लेते हैं। लोगों ने कहा वाह कितनी ऊंची बात कर रहा, मन से कर लेते हैं। तो दूसरा बैठा था, बोले बड़ा अच्छा, तुमने अच्छा काम किया, मन से प्रणाम किया, बहुत बढ़िया, अब एक काम करना। क्या? बोले भोजन भी मन से ही कर लेना। अरे ऐसे नहीं, राम जी ने दोनों तरह से प्रणाम किया, सिर से भी, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, और जब धनुष के पास पहुंच गए, गुरु जी दूर हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन से भी करो, माथा झुका कर भी करो। राम जी का उठना धर्म पूर्ण है। वो बिना गुरु के गए, बिना धर्म के गए, तो उठे अकुलाई, अकुलाट, और अकुला कर जा रहे। ये अकुला कर क्यों जा रहे हैं? इन्हें ये डर है कि कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, नहीं चांस चला जाए। इष्ट देवों को अंत में चलते चलते प्रणाम कर लिया, चले इष्ट देवन सिरुनाई, चलो ठीक है। एक आदमी से कहा कि तुम मंदिर क्यों गए? बोले सब जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी चले, क्या है, निकल रही है इधर से, तो हमने सोचा कि थोड़ा चले, इससे तो नहीं जाना अच्छा है। नास्तिकता भी तो ईमानदारी से हो। मन नहीं है तो नहीं है। ये अकुला कर गए, इसीलिए इनसे धनुष हिला तक नहीं। अच्छा, इष्ट देवों ने सहायता क्यों नहीं की? इष्ट देव भी तो परेशान है। आप कल्पना करो,
जितने राजा इकट्ठे हुए इनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं। अब सोचना, 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं। एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना। तो सभा में जो 99 बैठे हुए कह रहे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी कठिनाई की, एक की सुने कि 99 की। आप सोच कर देखिए, आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है, एक आदमी इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे द्वारा यह मंगलकारी कार्य हो जाए, तो 99 कहते कि इसके द्वारा मत कराना, कराना तो हमारे द्वारा कराना, मतलब अच्छा काम भी हो तो हमसे हो, किसी दूसरे से ना हो जाए। अच्छा मजे की बात, जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था कि हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब और किसी से मत तोड़वाना, हिला ही नहीं धनुष। तो ये इकट्ठे हो गए। अच्छा कितने इकट्ठे हुए? 10,000 राजा। देखो भाई, इकट्ठा होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। जहाँ इकट्ठे वहां भीड़ है, और भीड़ के बाद एक ही शब्द है भाड़, भीड़ भाड़। तो भीड़ का तो एक ही उद्देश्य, हमारी सुनो बाकी को भाड़ में जाने दे, हमारी भीड़। अच्छा इकट्ठे होकर भी एक नहीं, कितने इकट्ठे हुए? 10,000। अच्छा आप कल्पना करो, ये एक नहीं है, इकट्ठे हैं। क्यों? आप क्या समझते, ये मिल गए तो लड़ेंगे? नहीं, कुछ लोग तो लड़ने के लिए मिलते हैं, बिना मिले लड़ भी कैसे सकते हैं। कई बार लोग कहते आप हमें मिला दो जरा उनसे, तब हम बात करें। मतलब लड़ने के लिए भी मिलना है, बिना मिले लड़ भी नहीं सकते। तो ये इकट्ठे ही इसीलिए। अच्छा मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते, टूट जाता धनुष 10,000 राजा, तो विवाह तो एक का ही होता। उन 10,000 में वो एक कौन होता? राजाओं से पूछा गया कि तुम मिलकर धनुष तोड़ भी दोगे तो फिर वो एक कौन होगा जिसके गले में जयमाला गिरे? 10,000 बोले हमने फैसला कर लिया। क्या? बोले पहले इकट्ठे होकर धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसी के गले में जयमाला गिरेगा। जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि बाद में तो लड़ना ही, अभी मिल जाओ, तो ये मिलना महानता है कि मजबूरी है? अच्छा ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते वहां जो ये सोचते हैं कि मौका देखते ही लड़ेंगे, अभी लड़ने का मौका नहीं आया है, पर प्रतीक्षा उसी की है। ये इकट्ठे हैं, इन्होंने हाथ मिला लिए हैं, पर इनके हृदय नहीं मिले हैं। जहां हाथ मिले वहां मिलन धार्मिक नहीं है। धार्मिक मिलन तो तब होता है जब हृदय मिले। मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं तो हाथ मिलाता क्या है।